वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 पर स्वागत है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका रैंकिंग। जितने भी आगामी आपके एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट जितने लोग लाइव है फटाफट एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएं, लिंक को शेयर कर दें सभी लोग, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम रैंकिंग टॉपिक की बात करें जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चा क्या, क्रम व्यवस्था, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले एक बार बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चंस पर। तो देखिए, ये पंक्तियों पर आधारित आपका ये प्रश्न होता है। ये आपका पंक्तियों पर आधारित प्रश्न होता है। क्रम व्यवस्था की बात किया जाए अगर, तो ये आपका टोटली पंक्तियों पर आधारित प्रश्न होता है। अब देखिए, पंक्ति कितने प्रकार से बना सकते हो, तो कहोगे सर कि एक तो पंक्ति लंबवत हो सकती है और दूसरी पंक्ति आपकी क्या हो सकती है, क्षैतिज हो सकती है। पंक्ति या तो आपकी वर्टिकल होगी या तो हॉरिजॉन्टल होगी। अब अगर पंक्ति आपकी हॉरिजॉन्टल होगी तो पंक्ति का क्या क्या होगा, एक दायां सिरा होगा जिसको आप कहोगे राइट एंड, और एक होगा आपका बायां सिरा जिसको आप क्या कहोगे बच्चा, लेफ्ट एंड कहोगे, ठीक है, जिसको आप क्या कहोगे, लेफ्ट एंड। और अगर आपकी पंक्ति लंबवत हुई तो जो आपका दायां और बायां सिरा है वो हो जाएगा ऊपरी सिरा या प्रारंभिक सिरा, और दूसरा हो जाएगा निचली सिरा या अंतिम सिरा, ठीक है, या अंतिम सिरा, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न क्या होता है कि इन पंक्तियों में कुछ लोग बैठे होते हैं। लोगों की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या प्रश्न पर निर्भर करता है, ठीक है। अब मान लिया कि आपकी 36 पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं। लोगों को बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। और इस पंक्ति में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमित। मान लीजिए कि इस पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है क्या, अमित, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस अमित का पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा स्थान है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस अमित का पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा स्थान है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि सर इस अमित का पंक्ति के दाएं छोर से कौन स्थान है, 5वां स्थान है। दिख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी अमित का पंक्ति के बाएं छोर से चौथा स्थान है, तो आप कहोगे सर इस अमित का पंक्ति के बाएं छोर से चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है। अब अगर इस अमित की इन दोनों रैंक की हेल्प से आपसे मैं पूछूं कि बताइए इस पंक्ति में टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल लोगों की संख्या कितनी है, तो आप अगर इन दोनों रैंकों को ऐड करते हो, अगर आप इन दोनों रैंकों को ऐड करते हो तो एक रैंक थी कितनी, 3, और एक रैंक थी कितनी, 5, तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जबकि नंबर ऑफ पर्सन पंक्ति में कितने हैं, 7 है। अब इसको इक्वल करने के लिए टोटल में से आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 7 और 7 बराबर होगा, ठीक है। तो आपका फार्मूला निकल के आ गया कि अगर किसी एक पंक्ति में एक व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से दी गई हो और आपको टोटल निकालना हो, तो आपको क्या करना है, उनकी दोनों रैंकों को जोड़कर कितना माइनस नहीं करना भूलना है, 1 माइनस करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आपका जो फार्मूला आया वो बन के क्या आ गया बच्चा, आपका जो फार्मूला आ गया वो बन के आ गया कि रैंक क्या, टोटल बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से -1। ये सबसे बेसिक फार्मूला आपके इस क्लास का निकल के आ गया, जहां पर ये टी क्या है, टोटल व्यक्तियों की संख्या है, ये आर क्या है, ये आर रैंक है, और ये आर क्या है, ये आपका है राइट, जिसको आप दायां कहते हो। उसी प्रकार ये आपका आर क्या है, ये भी रैंक है, और ये आपका एल क्या है, ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है। तो अगर किसी एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो और आपसे टोटल पूछे, तो आप उस व्यक्ति की दोनों रैंकों को जोड़कर कितना माइनस करना नहीं भूलना है, 1 माइनस करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखिए, ये पंक्ति आपकी 36 थी, तो यहां पर राइट और लेफ्ट है। अगर यही पंक्ति आपकी लंबवत होगी तो राइट और लेफ्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, अप और डाउन हो जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा। अगर आपकी पंक्ति क्या हुई, अगर आपकी पंक्ति लंबवत हुई तो जहां पर अप और डाउन है, अगर आपकी पंक्ति लंबवत हुई तो जहां पर आपका
जहां पर आपका राइट लेफ्ट है वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन हो जाएगा। टोटल बराबर रैंक अप से प्लस रैंक डाउन से -1। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया आपका। अगर किसी एक पंक्ति में एक व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से दिया गया हो और टोटल निकालने को पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। सभी लोगों का क्लियर है? सभी लोगों का बेसिक क्लियर है? ठीक है, चलो, जहां पर U क्या है, अप है, D क्या है, डाउन है, और यही आपका हो सकता है रैंक स्टार्टिंग से प्लस रैंक एंडिंग से -1, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। अब चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। बताइए, इतनी चीजें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करें, फिर चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। बताइए, इतनी चीजें क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड इवनिंग। क्लास 5 बजे से स्टार्ट होती है, तो 5 बजे आप लोग आ जाया करिए। ठीक है, बताइए क्लियर है? चलें प्रश्नों के ऊपर, फटाफट एक बार कमेंट करो। फॉर्मूला क्या है कि जब किसी एक पंक्ति में एक व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से दिया गया हो और आपसे टोटल पूछे तो उन दोनों रैंक को जोड़कर कितना करना नहीं, कितना क्या करना नहीं भूलना है, -1 करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए, ये सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर, ये सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट के लिए परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट के लिए परेशान ना होइए, क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब आइए प्रश्नों के ऊपर आइए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। फटाफट जितने लोग लाइव हैं कमेंट करना करें। क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 55 विद्यार्थी हैं। उसमें श्याम की रैंक ऊपर से दी गई है। श्याम की रैंक ऊपर से है कितनी? 25। तो आपको बताना है कि श्याम की रैंक डाउन से क्या होगी, नीचे से क्या होगी। फार्मूला है टोटल बराबर रैंक अप से रैंक डाउन से -1। टोटल का क्या वैल्यू दिया है? 55 दिया है। रैंक अप से कितना है? 25 है। रैंक डाउन से माइनस मालूम करना है -1। तो रैंक डाउन से बराबर क्या हो जाएगा? 25, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 31, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3, ये 4। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 1। ठीक है, क्लियर है? सभी लोगों का 31 आ रहा है। 30 कहां से आ जाएगा बच्चा? 31 आएगा। चलो अलग अलग आंसर निकाल ले। कोई 24 निकाल रहा है, 24 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, पहला आपका 31, दूसरा आपका 30, तीसरा 33 और चौथा आपका। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी देखो डायरेक्ट करना हो, जब भी टोटल दिया गया हो, एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दी गई है और इसी की दूसरे तरफ से पूछे, तो इसको एक कम कर लो, इसको एक कम कर लो और इसको टोटल में से क्या कर दो? माइनस कर दो। 55 को 24 में से माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का 31 आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का 31 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो चलिए आइए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही है। आओ अगले अगले आप बताओ क्या रहा है। एक पंक्ति में स्नेहा का स्थान दोनों तरफ से 17वां है, तो बताइए पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक हो, देखो रैंक राइट और लेफ्ट, यहां पर दोनों रैंक बराबर है, कितना है? 17। तो आपसे टोटल पूछ रहा है, तो टोटल बराबर होता है रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से -1। तो ये कितना हो जाएगा? 17 + 17 -1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, और या तो डायरेक्ट करना हो तो जब किसी एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से समान हो और आपसे टोटल पूछा जाए तो इसका दुगना करके -1 कर दो तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 33। सभी लोगों का 33 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 33 आ रहा है। क्लियर है? चलिए चलिए आइए अगले प्रश्न पर। चलिए आइए, कह रहा है कि 29 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष का दाएं से 13वां स्थान है, तो पूछ रहा है कि बाएं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, बाएं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो देखो
टोटल कितना दिया है 29 दिया है, रैंक राइट से कितना है 13 है, रैंक लेफ्ट से मालूम करना है, क्या होगा टोटल बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से -1, यही तो होता है, ये 29 हो जाएगा, रैंक राइट से मालूम है 13, रैंक लेफ्ट से -1, तो आपका क्या हो जाएगा रैंक लेफ्ट से बराबर कितना हो जाएगा 29 - 12, और ये आपका 7 आ जाएगा, और ये आपका 1, आपका कितना आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर 1 17 इज द राइट आंसर। और अगर डायरेक्ट करना हो तो इसको एक कम कर लीजिए और इसको टोटल में से क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 29 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी मेथड है। देखिए डायरेक्ट करना हो तो अगर आपके प्रश्न में टोटल की वैल्यू दी गई है, एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया गया, इसी का दूसरे तरफ से पूछ रहा है, तो इसको एक कम कर दीजिए और इसको टोटल में से घटा दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है 17। आइए अगले प्रश्न पर, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। एक पंक्ति में नरेंद्र दाएं से 7वां है, उसी पंक्ति में नागेंद्र का स्थान बाएं से 6वां है, तो बताना है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। फटाफट कमेंट करें, 13 होगी, 12 होगी, 11 होगी, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 13, 12, 11 या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने लोगों का सही है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखते कितने लोगों का आंसर ये सही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, नरेंद्र का स्थान दाएं से 7वां है, नागेंद्र का स्थान बाएं से 6वां है, तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताओ। चलो चलो, कुछ लोग का 12 आ रहा है, कुछ लोग का, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का 12 आ रहा है, कुछ लोग का। देखिए इसी तरीके से आप एग्जाम में गलती करके आओगे, इसी तरीके से एग्जाम में गलती करके आओगे, आंख बंद करके आप आंसर दे रहे हो। देखो यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर एक व्यक्ति का नाम क्या लिखा है, एक व्यक्ति का नाम नरेंद्र लिखा है, समझिएगा यहां पर आपका इस प्रश्न में एक व्यक्ति का नाम क्या लिखा है, नरेंद्र लिखा है, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या लिखा है, नागेंद्र लिखा है। ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टोटल बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से -1, ये फॉर्मूला कब के लिए है, जब ये दोनों रैंक पंक्ति में बैठे किसी एक व्यक्ति की हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब अगर एक रैंक नरेंद्र की है, दूसरी रैंक नागेंद्र की है, देखिए दो नाम है, एक नरेंद्र है और दूसरा नागेंद्र है, तो अब टोटल आप तब निकाल सकते हो जब इन दोनों के बीच में कितने लोग हों, ये आपको बता दूं। और आपके प्रश्न में ऐसा कुछ भी दिया नहीं गया है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों का चौथा ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, जिन लोगों का चौथा ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? जो लोग इसके अलावा कुछ और बता रहे थे वो बिल्कुल गलत थे। ऐसा आंसर तब सही होता जब ये दोनों या तो नरेंद्र होता या दोनों नागेंद्र होता। क्लियर है? चलो, जिन लोगों का डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए मुझे पता था कहां आप लोग गलती करोगे, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा। किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों में आशीष की रैंक ऊपर से दूसरी है। अब देखो अगर किसी कक्षा में अगर परीक्षा की बात हो, अगर किसी कक्षा में परीक्षा की बात हो तो कुछ लोग परीक्षा देने जाते हैं, कुछ लोग परीक्षा में उपस्थित होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं बच्चा, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अब जितने लोग उपस्थित होते हैं उसमें से कुछ क्या होते हैं, कुछ पास होते हैं और कुछ फेल होते हैं। तो जब भी किसी क्लास में एग्जाम की बात हो और आपसे टोटल पूछा जाए तो आपको ये तीनों वैल्यू ऐड करनी होती है। कौन कौन सी, टोटल पास, टोटल फेल और टोटल अब्सेंट। किसी क्लास का जो ग्रांड टोटल होगा वो किसके किसके बराबर होगा, टोटल पास के बराबर होगा, टोटल फेल के बराबर होगा और टोटल अब्सेंट के बराबर होगा। अब अगर आपको ये तीनों वैल्यू मालूम हो तो आप क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हो। अब देखो टोटल पास आपको निकालना पड़ेगा,
टोटल फेल दिया गया है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, और टोटल अब्सेंट भी दिया गया है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब टोटल पास निकालो, तो किसी एक पास विद्यार्थी की रैंक दोनों तरफ से मालूम होगी, तभी आप टोटल पास निकाल पाओगे। और यहां पर आपको दिया गया है कि पास विद्यार्थियों में आशीष की रैंक ऊपर से चौथी है, दूसरी है, और नीचे से कितनी है, 13वीं है। तो टोटल कितने लोग पास होंगे, तो 2 + 13 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहां पे 14 रख लो, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो टोटल पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। क्लियर है? जितने लोगों का 24 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों का 24 आ रहा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि बताइए क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो किसी भी अगर एग्जाम टाइम की बात हो तो जो क्लास का ग्रांड टोटल होता है वो टोटल पास, टोटल फेल और टोटल अब्सेंट के बराबर होता है। ठीक है, टोटल अनुपस्थित के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो चलिए आइए बताइए, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों में, फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों में रीता की रैंक नीचे से 7वीं है, ऊपर से 12वीं है। यदि कक्षा में 2 विद्यार्थी फेल है, तो देखो क्लास का ग्रांड टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल पास, टोटल फेल और टोटल अब्सेंट के। अब टोटल पास की वैल्यू निकालो, तो किसी पास विद्यार्थी की रैंक दोनों तरफ से मालूम हो, तो 7 + 12 - 1, और ये कितना हो जाएगा, ये 19 - 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18। तो टोटल पास की वैल्यू 18 हो जाएगी। टोटल फेल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और टोटल अब्सेंट कितने लोग हैं, 1 हैं। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू 21 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 21 आ रहा है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में प्रशांत की रैंक पास विद्यार्थियों में ऊपर से, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। ग्रांड टोटल क्या होगा, क्या होगा ग्रांड टोटल किसी कक्षा में, टोटल पास, टोटल फेल और टोटल अब्सेंट। अब किसी एक पास विद्यार्थी की रैंक मालूम होनी चाहिए, क्या है, ऊपर से 11 है, नीचे से क्या है, 10 है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो टोटल पास कितने लोग हैं, 20 लोग। टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल है 5, और टोटल अब्सेंट कितने हैं, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कर लोगे इस टाइप का प्रश्न, कर लोगे, जल्दी जल्दी करिए, ढेर सारे प्रश्न कराने हैं, जल्दी जल्दी करिए। चलिए आइए आगे बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताओ। क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की क्या है, 3 गुनी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। कह रहा है कि एक कक्षा में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल आपके 40 लोग हैं। फिर कह रहा है कि इसमें जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की क्या है, 3 गुनी है। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अब इससे निकालते हैं कि बॉयज और गर्ल्स कितने कितने हैं। तो बॉयज निकालना है तो टोटल, ठीक है, रेशियो का योग और इनटू बॉयज का है तो बॉयज वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना है, 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब अगर 40 में बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज 30 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि रीता का आगे से चौथा स्थान है, 13वां स्थान है। मान लीजिए कि एक पंक्ति है और इसमें कौन बैठी हुई है, रीता बैठी हुई है, और रीता का आगे से स्थान चौथा है, रीता का आगे से स्थान चौथा है, 13वां है। तो ये बताइए कि अगर किसी पंक्ति में रीता का आगे से 13वां स्थान है तो रीता के आगे कितने लोग होंगे, 12 लोग होंगे। भाई रीता के आगे 12 लोग होंगे तभी तो ये 13वें नंबर पर होगी।
अब अगर रीता के आगे 12 लोग होंगे तो इस 12 में कुछ बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगी बच्चा, गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि रीता के आगे लड़कियां कितनी हैं, 4 हैं। अब अगर इस 12 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 हैं, तो जो बाकी रिमेनिंग बचेंगी वो नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने बचेंगे, 12 - 4 कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, पहला कह रहा है कि रीता के आगे लड़कों की संख्या, तो रीता के आगे लड़के कितने आगे बच्चा, रीता के आगे नंबर ऑफ बॉयज कितने आगे, 8 आगे। दूसरा कह रहा है कि रीता के पीछे लड़कों की संख्या। आप देखो रीता के पीछे लड़के कितने निकलेंगे, तो रीता के आगे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 30 हैं। तो जो बाकी बचेंगे वो रीता के पीछे बैठेंगे। तो रीता के पीछे कितने बैठेंगे, 30 - 8, ये आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। रीता के पीछे नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, रीता के पीछे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 - 8, ये कितने के बराबर हो जाएगी, 22 के बराबर हो जाएगी। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तीसरा कह रहा है कि रीता के पीछे लड़कियों की संख्या। अब इस आंसर को ध्यान से समझो, रीता के पीछे लड़कियां, रीता के आगे लड़कियां कितनी हैं, 4। रीता खुद भी एक लड़की है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 10। तो जो बाकी बचेंगी वो रीता के पीछे बैठेंगी, तो कितनी बचेंगी, 5। 10 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रीता के पीछे लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5। कैसे 5 आया, तो देखो रीता के पहले लड़कियां कितनी है, 4। रीता खुद भी एक लड़की, तो रीता की रैंक तक लड़कियां कितनी हो गई, 5। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं कितनी, 10 हैं। तो 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर आएगा 8, दूसरे का आएगा 22 और तीसरे का आएगा 5। बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया। क्लियर है, एक बार थम्स अप करिए अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। इन तीनों में से किसी में कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करो फटाफट, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्लियर है, एक बार थम्स अप करिए। ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लियर है तो बताइए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आठ नंबर फिर से बता दो सर, 8 नंबर। 8 देखिए फिर से क्या बताना, देखिए कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की तिगुनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 है। अब जो रेशियो होगा तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की तिगुनी है। अगर लड़की 1 है तो नंबर ऑफ बॉयज इसके तिगुने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3। अब इससे बॉयज की वैल्यू निकाल ली 30, गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब ये आपने निकाल लिया। फिर कह रहा है कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, इसमें क्या है, इसमें रीता का स्थान आगे से कितना है, रीता का स्थान आगे से कौथा है बच्चा, 13वां है। अब ये बताइए कि अगर रीता का स्थान आगे से 13वां है तो रीता के आगे 12 लोग होंगे, तभी तो ये 13वें नंबर पर होगी। अब रीता के आगे कितने लोग हो गए, 12 लोग हो गए। 12 में कौन कौन होगा, कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। अब आपसे कह रहा है कि रीता के आगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4। अब अगर इस 12 में नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हैं तो जो बाकी बचेंगे वो नंबर ऑफ बॉयज होंगे। तो कितने बचेंगे, 12 - 4 कर दो, तो जो बचेंगे वही तो नंबर ऑफ बॉयज होंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 - 4 मतलब 8। तो पहले प्रश्न का आंसर आ गया 8। दूसरा कह रहा है कि रीता के पीछे लड़कों की संख्या। अब रीता के आगे लड़के कितने हैं, 8। तो जो बाकी बचेंगे वो रीता के पीछे बैठेंगे, क्योंकि बैठे तो इसी पंक्ति में है ना। टोटल लड़के कितने हैं, 30 हैं। रीता के आगे बैठे कितने हैं, 8। तो जो बाकी बचेंगे वो रीता के पीछे बैठेंगे। तो कितने बचेंगे, टोटल में से हमने जो बैठ चुके हैं उनको घटा लिया, कितना आ गया, 22 आ गया। अगला कह रहा है कि रीता के पीछे लड़कियों की संख्या। रीता के आगे लड़कियां कितनी है, 4 हैं। रीता के रैंक तक लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5, क्योंकि रीता खुद भी एक क्या है, लड़की है। यहां हम नाम से मान लेंगे कि वो लड़की है। ठीक है, तो ये 4 और 1 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 10। तो जो बाकी बचेंगी वो उसके पीछे बैठेंगी, कितनी बचेंगी, 10 - 5, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया। अब अगर समझ में आया तो सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। जितने लोगों को, अगर सभी लोगों को समझ में आ गया तो फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। देखिए क्या कह रहा है, 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में
लड़कियों की संख्या लड़कों की क्या है, दोगुनी है। अब यहां पर जो दिया है वो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया है और कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की क्या है, दोगुनी है। अगर नंबर ऑफ बॉयज 1 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। यही तो है। टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चा, टोटल की वैल्यू दी गई है 30। अब निकाल लेते हैं कितने गर्ल्स और कितने बॉयज। तो पहले गर्ल्स निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, टोटल की वैल्यू दी गई है, रेशियो का योग कर लो, गर्ल्स का निकाल ले तो गर्ल्स वाले से मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा आपका 20। अब अगर 30 में 20 लड़कियां हैं तो जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। तो कितने बॉयज बचेंगे, 10 हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति है और उसमें आशीष का स्थान दिया गया है, ऊपर से चौथा है 17वां है। मान लो कि ये एक पंक्ति है, इसमें कौन बैठा हुआ है बच्चा, इसमें बैठा हुआ है आशीष, ठीक है। आशीष का रैंक ऊपर से दिया गया है, आशीष का रैंक ऊपर से दिया गया है, कितना है, आशीष का रैंक ऊपर से दिया गया है, कितना है, 17वां है। अब ये बताओ कि अगर आशीष का रैंक ऊपर से ये 17वें नंबर पर है तो आशीष के पहले 16 लोग होंगे तभी तो ये 17वें नंबर पर आएगा। मतलब आशीष के पहले कितने लोग हो गए, 16 लोग हो गए। 16 में कौन कौन होगा, कुछ बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगे बच्चा, गर्ल्स होंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आशीष के आगे कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। अब इस 16 में लड़के कितने हैं, 16 में लड़के कितने हैं, 4। तो जो बाकी रिमेनिंग बचेंगी वो कौन होंगी, गर्ल्स होंगी। कितनी बचेंगी, 16 माइनस 4 कितनी बचेंगी, 12 बचेंगी, ठीक है। तो आपसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आशीष के आगे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी हो गई, 16 माइनस 4 कितनी हो गई बच्चा, 12 हो गई, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा 12। दूसरा कह रहा है कि आशीष के पीछे लड़कियां, देखो अब आशीष के आगे लड़कियां कितनी है, 12 हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20। तो जो बाकी बचेंगी वो इसके पीछे बैठेंगी, कितनी बचेंगी, 20 माइनस 12 कितनी बचेंगी, 8 बचेंगी, ठीक है। तो आशीष के पीछे लड़कियां, तो टोटल लड़कियां 20 थी, आशीष के आगे कितनी बैठ चुकी हैं, आशीष के आगे 12 बैठ चुकी हैं, तो जो बचेंगी कितनी बचेंगी, 8 बचेंगी। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8। अगला कह रहा है कि आशीष के पीछे लड़कों की संख्या। अब देखो आशीष के आगे लड़के कितने हैं, आशीष के आगे 4 लड़के हैं। आशीष खुद भी एक लड़का होगा तो आशीष की रैंक तक लड़के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 10 हैं। तो जो बाकी बचेंगे वो उसके पीछे बैठेंगे, बाकी कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। पहले का आएगा 12, दूसरे का आएगा 8 और तीसरे का आएगा 5। कितने लोगों का आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है, चलिए 12 8 5, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने निकाला है, बहुत बढ़िया। 12 8 5, ठीक है। चलिए 12 5 5 नहीं, 12 8 5, जितने लोगों का 12 8 5 आ रहा है बिल्कुल सही है। बताइए चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा और थम्स अप करिए। समझ में आया, एक बार जितने लोग लाइव है फटाफट थम्स अप करें, फिर चलते हैं आगे। समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे एक प्रश्न का आंसर और करिए। देखिए हमारे यहां इंडिविजुअल मैथ का बैच स्टार्ट हो गया है। प्रवीण सर मैथ इंडिविजुअल मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वालिटी क्या क्या है, एक तो टोटल अरिथमेटिक और एडवांस पूरा हाई लेवल तक ले जाया जाएगा, 0 से हाई लेवल। 200 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ऑनलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा भी है और डाउट सेशन भी है, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट सेशन भी है, ठीक है। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इस पर कॉल कर इंक्वायरी ले सकते हैं दिए गए नंबरों पर। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों का यूपीएसआई का एग्जाम्स फॉर्म फिल किए हैं, पता है कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो उसके लिए आप हमारा स्पीड टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। चलिए फटाफट अगर समझ में आया तो इस प्रश्न का भी आंसर दो, फिर चलते हैं हम लोग अगले टाइप पर। फटाफट जितने लोगों को समझ में आया इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चा,
45 है। फटाफट जितने लोग हैं सॉल्व करना स्टार्ट करिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 45 है। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की क्या है? दोगुनी है। अब देखो जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 2। यही तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की क्या है? डबल है। अब निकाल लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स हैं कितने, तो बॉयज बराबर टोटल डिवाइड बाई रेशियो का योग और इनटू बॉयज वाले थे, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 15, 15 दूना का कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो इसमें बॉयज कितने हो जाएंगे? 30। जो बाकी रिमेनिंग बचेंगी वो लड़कियां कितनी बचेंगी? 45 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एक पंक्ति है, पंक्ति में इस बार कौन बैठा हुआ है? पंक्ति में इस बार नेहा बैठी हुई है। ठीक है, तो ये हो गई नेहा। अब बताओ नेहा की रैंक क्या है? नेहा की रैंक ऊपर से दी गई है, कितनी है बच्चा? 11वां। नेहा की रैंक ऊपर से कौथी है? 11वीं है। अब ये बताइए कि अगर नेहा की रैंक ऊपर से 11वीं होगी तो नेहा के आगे कितने लोग होंगे? नेहा के आगे 10 लोग होंगे। अब 10 में कौन कौन होगा? कुछ बॉयज होंगे और कुछ कौन होंगे? गर्ल्स होंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि नेहा के आगे लड़कियां कितनी है? 3। अब इस 10 में से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 3। तो जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे वो नंबर ऑफ क्या होंगे? बॉयज होंगे। कितने रिमेनिंग बचे? 10 माइनस 3 कितना आ गया? 7 आ गया। तो नेहा के आगे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि नेहा के पीछे लड़के। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 30। नेहा के आगे कितने बैठ चुके हैं? 7। तो जो बाकी बचेंगे वो नेहा के पीछे बैठेंगे। नेहा के कितने पीछे बैठेंगे? तो 30 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, 30 माइनस 7 कितना आ जाएगा बच्चा? 23 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि नेहा के पीछे लड़कियों की संख्या। नेहा के आगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 3 है। नेहा खुद भी एक लड़की होगी तो नेहा की रैंक तक कितनी गर्ल्स कवर हो गई? 4। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 15। तो 15 माइनस 4 कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 11 आ जाएगा। तो जिन लोगों का 7, 23 और 11 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। 7, 23 और 11। ठीक है, क्लियर है? 7, 23 और 11। जिन लोगों का 7, 23 और 11 आ रहा है वो सही है। ठीक है, चलिए, अरे अब तो आंसर सही निकालो। ठीक है, अब तो आंसर सही आना चाहिए बच्चा। अब तो तीसरा क्वेश्चन है ये इस टाइप का, और अगर अब गलत कर रहे हो तो मतलब आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब देखिए, ये तीसरा टाइप था, ये तो आपका सही आना चाहिए, सभी लोगों का सही आना चाहिए जितने लोग लाइव देख रहे हैं। ठीक है, 7, 23, 11 सभी लोगों का आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। कर लेंगे इस टाइप का प्रश्न, हो जाएगा ना? चलो बहुत बढ़िया। चलिए, इस टाइप का प्रश्न आता है। चलिए अब आगे आइए, आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करें। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में यदि नेहा, देखिए कितने विद्यार्थी हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में नेहा का स्थान आरंभिक से तीसरा है। मान लीजिए कि ये पंक्ति है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 40 थे। ठीक है, अब इस पंक्ति का ये क्या हो जाएगा? दाहिना सिरा हो जाएगा, और ये इस पंक्ति का क्या हो जाएगा? बायां सिरा हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, इसमें कौन बैठी हुई है? नेहा बैठी है। मान लिए हमको नहीं पता है, नेहा मान लो यहां पे बैठी हुई है, नेहा बैठी हुई है। फिर कह रहा है कि यदि नेहा अपने प्रारंभिक स्थान के 3 स्थान क्या खिसकती है? बाएं खिसकती है। अब नेहा का दायां और बायां वही होगा जो हमारा दायां होगा और हमारा बायां होगा, तो नेहा प्रारंभिक स्थान के 3 स्थान किधर खिसक रही है? बाएं खिसक रही है। 1, 2, 3। जैसे ही 3 स्थान ये बाएं खिसकती है, उसका पंक्ति के बाएं छोर से चौथा स्थान हो जाता है 10वां। अब ये जो रैंक हो जाता है खिसकने के बाद, ये कितना रैंक हो जाता है? 10वां हो जाता है। क्लियर है? कह रहा था कि किसी पंक्ति में नेहा जब अपने प्रारंभिक स्थान के 3 स्थान बाएं खिसकती है तो इसका पंक्ति के बाएं छोर से चौथा हो जाता है 10वां स्थान हो जाता है। इतना क्लियर है? फिर कह रहा है कि यदि पंक्ति में आशीष नेहा के प्रारंभिक स्थान के 3 स्थान दाएं बैठा हो। अब कह रहा है कि पंक्ति में आशीष है और वो कहां बैठा? नेहा के प्रारंभिक स्थान के 3 स्थान किधर? दाएं। नेहा का दाएं वही होगा जो हमारा दाएं है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर कौन बैठा है बच्चा? आशीष बैठा है। ठीक है,
3 स्थान दाएं बैठा हो तो बताना है कि आशीष का पंक्ति के दाएं छोर से क्या स्थान होगा। इस आशीष का पंक्ति के दाएं छोर से स्थान बताना है। तो क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको टोटल की वैल्यू मालूम है, टोटल की वैल्यू 40 है। अगर इस आशीष का पंक्ति के एक तरफ से रैंक मालूम हो जाए तो आशीष का दूसरे तरफ से रैंक निकाल सकते हैं। अब यहां तक कितने लोग हैं बच्चा? 10 लोग हैं। और यहां तक कितने लोग हैं? 11, 12, 13, 14, 15 और 16। मतलब आशीष का जो ये रैंक है ये कितना हो जाएगा? 16वां हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब आशीष का यहां से यहां तक रैंक कितना है? 16 है। तो इधर से निकाल सकते हो टोटल बराबर रैंक लेफ्ट से प्लस रैंक राइट से माइनस क्या होता है? 1 होता है। टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है? 40 दी गई है। रैंक लेफ्ट से मालूम है कितना है? 16। रैंक राइट से मालूम करना है -1। तो क्या हो जाएगा? रैंक राइट से बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 15। और आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया बताइए? इस प्रश्न का आंसर होगा 25। ठीक है, क्वेश्चन जितना देखने में कठिन लगता है उतना कठिन होता नहीं है। आप फिगर बनाना शुरू कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का 24 आ रहा है, 25 आ रहा है वो सही है। 24 नहीं आएगा। ठीक है, 25 आएगा। देखो फिर से देखो क्या कह रहा था कि नेहा अपने प्रारंभिक स्थान के 3 स्थान बाएं खिसकती है तो इसका पंक्ति के बाएं छोर से 10वां स्थान हो जाता है। अब कह रहा है कि यदि आशीष नेहा के प्रारंभिक स्थान के क्या हो, यदि आशीष नेहा के प्रारंभिक स्थान के 3 स्थान दाएं बैठा हो तो कह रहा है कि इसका पंक्ति के दाएं छोर से, तो यहां से यहां तक कितने लोग जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अब निकालना है इसको तो 16 में से 1 कम कर दो, इसको हटा दो, 25 आ जाएगा। जिन लोगों का 25 आ रहा है वो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब आगे आइए, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब अभी तक जितने भी प्रश्न लगा रहे थे उसमें पंक्ति में केवल 1 लोग बैठे थे। अब यहां पर पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पंक्ति है। चलो ठीक है, एक पंक्ति है। पंक्ति में कौन बैठा है बच्चा? एक आपके सामने पंक्ति है। इस पंक्ति में कौन बैठा है? राम बैठा है। और राम का दाएं से देखो, ये पंक्ति का, चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये पंक्ति है, ये पंक्ति का क्या है बच्चा? दायां सिरा है। और ये पंक्ति का क्या हो जाएगा? बायां सिरा हो जाएगा। अब राम बैठा और राम का दाएं से चौथा स्थान है, 5वां स्थान है। मान लिया 1 2 3 4। समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसीलिए बिल्कुल धीमा धीमा चल रहा हूं। राम का दाएं से चौथा स्थान है 5वां। मान लो ये हो गया राम, और राम का दाएं से चौथा स्थान है 5वां स्थान है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उसी पंक्ति में कौन बैठा हुआ? श्याम बैठा हुआ है। और श्याम का बाएं से चौथा स्थान है 6वां है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। यहां पर कौन हो गया बच्चा? श्याम हो गया। और श्याम का बाएं से चौथा स्थान है 6वां स्थान है। और बीच में कितने लोग हैं? दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। मान लीजिए दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो आपसे कह रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने? तो कहोगे सर बहुत ईजी है, टोटल बराबर यहां तक कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। यहां इनके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और यहां तक कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। आप सर इनको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा। और 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, एक लड़के ने इसका ऐसा फिगर बनाया और आंसर निकाल दिया 13। ठीक है, अब देखो एक लड़का कहेगा कि नहीं सर हम ऐसे फिगर नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि सर ये एक पंक्ति है। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एक लड़का कुछ इस टाइप से फिगर बना रहा है। मैं इसको अलग कर देता हूं। एक लड़के की सोच कुछ इस टाइप से कहती है। क्या कहती है? आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति है। ठीक है सर, एक पंक्ति है, बना लिया। ये पंक्ति का क्या हो जाएगा? दायां सिरा हो जाएगा। और ये पंक्ति का क्या हो जाएगा सर? बायां सिरा हो जाएगा। ठीक है, राम का स्थान दाएं से चौथा है, 5वां है। राम का स्थान सर दाएं से चौथा है, तीसरा, चौथा, 5वां। ये कौन है बच्चा? राम है। राम का स्थान दाएं से चौथा है, 5वां है। और आगे क्या कह रहा है कि श्याम का स्थान बाएं से चौथा है, 6वां है। मान लिया कि सर यहां पर श्याम बैठा हुआ है और श्याम का स्थान इधर से बाएं से चौथा है, 6वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। श्याम का स्थान बाएं से चौथा है, 6वां है। और इन दोनों के बीच में इधर से चौथा था राम का स्थान,
5वां था, और इधर से कौसा श्याम का स्थान है 6वां, और उनके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि आपसे प्रश्न में केवल इतना ही कह रहा था कि राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और यहां भी राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब ये बताओ, ये भी लड़का अपनी जगह पे सही है और ये भी लड़का अपनी जगह पे सही है, क्योंकि आपसे केवल इतना ही कह रहा था कि राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो देखो, और देखो ये सारी कंडीशन फुलफिल है ना। राम का स्थान दाएं से 5वां, राम का स्थान दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। श्याम का स्थान बाएं से कौथा? 6वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। अब दोनों के बीच में कितने लोग? 2 लोग। अब देखो इस केस में टोटल क्या होगा? तो टोटल बराबर यहां से यहां तक कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। यहां से यहां तक कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब एक चीज समझिएगा, जब आप इस 5 को ले रहे हो तो क्या ये 2 लोग इसमें जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। जब आप यहां से यहां तक 6 ले रहे हो तो क्या ये 2 लोग इस 6 में जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। अब ये 2 व्यक्ति पंक्ति में कितनी बार बैठे हैं? 1 बार बैठे हैं, लेकिन आप इस 5 में भी इसको काउंट कर रहे हो और इस 6 में भी इसको काउंट कर रहे हो, जबकि वो है कितनी बार? 1 बार। तो इन दोनों के योग में से ये 2 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, जब इधर से आप राम की रैंक को जोड़ रहे हो, देखो जब इधर से आप 5 काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5, तो आप इसको भी काउंट कर ले रहे हो। किसको? श्याम को। और जब आप इधर से श्याम की रैंक ले रहे हो 1 2 3, तो आप यहां पर किसको काउंट कर ले रहे हो? राम को। मतलब ये राम और श्याम पंक्ति में बैठे कितनी बार हैं? 1 बार बैठे हैं, लेकिन आप इस 5 को जोड़ते समय, राम को जोड़ते समय आप श्याम को जोड़ ले रहे हो और श्याम को जोड़ते समय राम को जोड़ ले। मतलब है 2 व्यक्ति और आप उनको 2 और 2 मिला के कितना कर दे रहे हो? 4 कर दे रहे हो। तो 1 2 व्यक्ति इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 6 5 11 आ जाएगा, और 11 में से 4 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का आंसर अगर आपसे पूछा गया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर आएगा 13 या 7। क्या आएगा बच्चा? 13 या 7। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला क्या बन के आया? तो देखो इसका फॉर्मूला बन के ये आया कि टोटल, देखो ये जो कंडीशन आपने ड्रॉ की है, प्रश्न के इस शर्त को पूरा करते हुए, प्रश्न के इस शर्त को पूरा करते हुए इससे ज्यादा लोग पंक्ति में आप बैठा नहीं सकते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? ये कुल अधिकतम व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? तो इसका फॉर्मूला होता है रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। ठीक है, ये 6 क्या थी? रैंक लेफ्ट से थी। ये 5 क्या थी? रैंक राइट से थी। और ये 2 क्या था? ये बीच में बैठे लोगों की संख्या था। तो ये पहला फॉर्मूला है। ये अधिकतम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि प्रश्न को के इस शर्त को पूरा करते हुए इससे ज्यादा लोग हम बैठा नहीं सकते। और देखो ये जो फॉर्मूला है ये टोटल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या का है। अब न्यूनतम क्या होता है? तो प्रश्न के इस शर्त को पूरा करते हुए इससे कम लोग हम पंक्ति में नहीं बैठा पाएंगे। तो ये टोटल न्यूनतम को रिप्रेजेंट करता है। और इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला हुआ रैंक राइट से रैंक लेफ्ट से। ये 2 क्या है? बीच में बैठे हुए लोग। और ये 2 क्या है? ये 2 वो व्यक्ति हैं जिसकी प्रश्न में बात की जाएगी। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, अब अगर समझिएगा कि कब इसको अप्लाई करना है, कब इसको अप्लाई करना है, कब दोनों को अप्लाई करना है। अगर प्रश्न में केवल कुल व्यक्तियों की बात करेगा, अगर प्रश्न में केवल कुल व्यक्तियों की बात करेगा तो आप इसको भी लोगे और इसको भी लोगे और अपने आंसर को क्या लिखोगे? या में लिखोगे। और अगर यहां पर आपसे कह देता, अगर आप यहां से आपसे कह देता कि बताइए कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, अगर आपसे यहां पे कहता कि बताइए कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, तब आपका आंसर केवल क्या होता? तब आपका आंसर केवल 13 होता। अगर आपसे कहता कि बताइए कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, तब आपका आंसर केवल क्या होता? 7 होता। लेकिन अगर आपके प्रश्न में केवल कह रहा है कि बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो आपका आंसर होगा 13 या 7। ठीक है, समझ में आया? बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एक बार सभी लोग थम्स अप करो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताइए,
कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चले क्वेश्चंस के ऊपर। क्लियर है इतनी चीजें क्लियर है? बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार थम्स अप करिए। समझ में आ गया ये सारा फार्मूला? टोटल मैक्सिमम क्या होता है, टोटल मिनिमम क्या होता है, कब इसको अप्लाई करते हैं, कब इसको अप्लाई करते हैं, कब दोनों अप्लाई करते हैं, समझ में आ गया? चलिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारा मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि टोटल अधिकतम बराबर रैंक राइट से, रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोग, टोटल न्यूनतम बराबर रैंक राइट से, लेफ्ट से माइनस बीच में -2। ठीक है, चलिए आइए अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखिए रैंक राइट से दिया गया कितना है, 22 है। मनीष की रैंक लेफ्ट से दिया गया कितना है बच्चा, 17 है। दोनों के बीच में कितने लोग हैं, दोनों के बिटवीन कितने लोग हैं बच्चा, 10 लोग हैं। ठीक है, टोटल निकालना है। अब यहां पर कुल व्यक्ति पूछा है, ना अधिकतम कह रहा ना न्यूनतम, तो दोनों ही निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं कुल अधिकतम, पहले निकाल लेते हैं कुल अधिकतम। क्या होगा, रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोग, क्या है, ये 22 है, ये 17 है और ये क्या है बच्चा, 10 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 49। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कुल न्यूनतम, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 22 प्लस 17 माइनस 10 -2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 9 और 2 1 3 और ये 10 2 12। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका प्रश्न आएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा 27 या 49, लेकिन आपके ऑप्शन में 27 या 49 मौजूद नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपका यहाँ क्या पूछ रहा है, कुल व्यक्तियों की संख्या। अब अगर आप केवल 49 चूज करोगे तो भी गलत हो, अगर केवल 27 चूज करोगे तो भी गलत हो, तो इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, समझ में आइए? ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रश्न का आंसर क्या चूज करोगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि आपसे कह रहा कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या 27 भी हो सकती है, 49 भी हो सकती है, या हमें दिया नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन चूज करना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि रैंक अप से दी गई है, कितनी है बच्चा, 7वीं है। रैंक डाउन से दी गई है, कितनी बच्चा, 10 है। दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, टोटल विद्यार्थी, मैक्सिमम भी निकालोगे मिनिमम भी निकालोगे। ठीक है, रैंक राइट से लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोग कितने हो जाएगा, 10 प्लस 7 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा बच्चा, 20 आ जाएगा। दूसरा होगा मिनिमम, ये क्या होगा, रैंक राइट से रैंक लेफ्ट से माइनस बिटवीन और -2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7, ये हो जाएगा 10 -3 -2। ठीक है, तो ये 17 -5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12। तो आपका प्रश्न आ जाएगा 12 या 20, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। क्लियर है, चलिए आइए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। क्या कह रहा है, गीता का स्थान बाएं से कौथा है, गीता का स्थान बाएं से, लेफ्ट से दिया गया कितना है, 9वां। रीता का स्थान दाहिने से, रैंक राइट से दिया गया कितना, बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं बच्चा, बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो आपसे कह रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर देते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही देते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए, देखते हैं कितने लोग सही निकालते हैं। जल्दी से बताइए, देखिए कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर आता है। देखिए
कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए, मुझे पता था कि आपके क्लास में से सभी लोग का आंसर 22 या 8 होगा, लेकिन ये 100% क्या है? गलत है। अब ध्यान से सुनना, ये क्यों गलत है? आपके इस प्रश्न का आंसर 22 या 8 क्यों नहीं होगा? ध्यान से समझो, ध्यान से समझना कि आपके इस प्रश्न का आंसर 22 या 8 क्यों नहीं होगा। देखो, रैंक किधर से दी गई है? रैंक लेफ्ट से दी गई है, कौथी है? 9वीं है। रैंक राइट से दी गई है, कौथी है? 7वीं है। और इनके बीच में कितने लोग दिए गए हैं? कितने लोग दिए गए? 6 लोग दिए गए। अब समझो ध्यान से क्यों गलत है। मान लिया आपने टोटल अधिकतम निकाला, मान लिया आपने टोटल अधिकतम निकाला, ठीक है, टोटल अधिकतम निकाला, और देखो रैंक तीनों को जोड़ दिया। टोटल अधिकतम निकालेंगे तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ दिया। पहला 9 था, दूसरा 7 था, और फिर 6 था, तो ये क्या हो जाएगा? 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 7 कितना हो जाएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने टोटल न्यूनतम निकाला, ठीक है, टोटल न्यूनतम निकाला, और ये 9 + 7 - 6 - 2 कर दिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 7 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा ये 8, ठीक है। यही तो आ रहा होगा। अब ये बताओ, एक चीज बताओ, ठीक है, सोच समझ के बताना, थोड़ी सी रीजनिंग लगाना। ये बताओ, अगर किसी पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 हो, तो क्या उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक 9 हो सकती है क्या? इतना मुझे बताना कि अगर किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर आप 8 निकाल रहे हो, तो क्या उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 9वीं पॉसिबल है क्या? बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पंक्ति में 8 ही लोग बैठे हों और उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक 9 हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब, आप जो ये निकाले हो, ये आपका जो मान है वो क्या है? इनवैलिड है। क्या है? इनवैलिड है, अमान्य है। अब ये अमान्य क्यों है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, कि ऐसी वो कौन सी शर्त होती है जब आप टोटल न्यूनतम निकालोगे तो वो अमान्य होगा, वो माना नहीं जाएगा। आखिर वो कौन सी शर्त है, उस शर्त को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो नोट डाल के आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगर किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया गया हो, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति का स्थान दूसरे तरफ से दिया गया हो, और उनके बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो टोटल न्यूनतम की व्यक्तियों की संख्या तभी निकाल सकते हैं जब इन दोनों दी गई रैंकों में से छोटी रैंक से इसकी वैल्यू कम से कम 2 कम होनी चाहिए। क्या मैंने बोला? कि यदि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया गया हो, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति का स्थान दूसरे तरफ से दिया गया हो, बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो हमेशा बीच में बैठे लोगों की संख्या इन दोनों दी गई रैंकों में से कम 2 कम होगी, तभी आप टोटल न्यूनतम निकाल पाओगे, अन्यथा आप टोटल न्यूनतम निकाल नहीं पाओगे। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी कि आप ये निकाल पाते? इसकी वैल्यू 7 से 2 कम से कम 2 कम, मतलब ये 5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता। अगर इस बिटवीन की वैल्यू 5 4 3 2 1 होती, तब तो आप ये निकाल सकते थे। अगर 5 से अधिक है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आपका आंसर होगा इस केस के लिए, ये जो आपको निकालेगा ये क्या होगा? इनवैलिड होगा। तो अब इस प्रश्न का आंसर केवल क्या सही होगा? केवल 22 सही होगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार थम्स अप करो। समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर देखिए, टोटल अधिकतम निकालने के लिए कोई शर्त लागू नहीं है, इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, लेकिन इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, और वो शर्त ये कहती है कि अगर किसी पंक्ति में
एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दिया गया हो, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दिया गया हो, बीच में कुछ लोग बैठे हो, तो टोटल न्यूनतम निकालते समय इन दोनों में से जो भी छोटी रैंक होगी, इससे इसकी वैल्यू कम से कम 2 कम जरूर होनी चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाओगे, अन्यथा आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दें, क्या होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए क्या कह रहा है, रमेश का रैंक नीचे से दिया गया चौथा है 10वां है, रैंक दिया गया है डाउन से चौथा है 10वां। उसी पंक्ति में सुरेश का रैंक ऊपर से दिया गया है चौथा है 8वां है। बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो आपसे कह रहा है कि कुल न्यूनतम, टोटल न्यूनतम। अब टोटल न्यूनतम निकालना है तो पहले चेक कर लो कि निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। कैसे चेक होगा? मैंने बताया था कि अगर किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया गया, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति का स्थान दूसरे तरफ से दिया गया, और टोटल न्यूनतम निकालना हो तो इन दोनों में से जो भी छोटी रैंक है उससे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम 2 कम होनी चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू क्या होती? 8 से 2 कम 6 होती, 5 होती, 4 होती, 3 होती, 2 होती, 1 होती, तब तो ये निकलेगा, अन्यथा आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, नॉट वैलिड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का नॉट वैलिड आ रहा है वो लोग समझ चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों का नॉट वैलिड आ रहा है वो लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पिछला का आंसर 22 या नॉट वैलिड आए, केवल 22 ही लिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर आपका केवल कुल न्यूनतम व्यक्ति देगा तो इस केस में आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ गया। कह रहा है सर जी ऑप्शन में 22 या इनवैलिड दोनों। ऐसा नहीं होगा बच्चा कि ऑप्शन में 22 देगा या और इनवैलिड देगा, ऐसा नहीं देगा। उस प्रश्न का आंसर केवल 22 ही देगा। ठीक है, जिस टाइप का ऑप्शन दे सकता है उस टाइप का मैंने डिस्कशन कर लिया। इस प्रश्नों में या तो 22 देगा या तो 8 देगा या 22 या 8 देगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग दो। कह रहा है कि एक पंक्ति में अमित का स्थान दाएं से, यहां पर अमितेश लिख लेना, यहां पर आप अमितेश लिख लेना, अमितेश, अमितेश। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में अमित का स्थान दाएं से चौथा 11वां है, और उसी पंक्ति में अमितेश का स्थान बाएं से चौथा 6वां। रैंक राइट से दिया गया 11वां, रैंक लेफ्ट से दिया गया 6वां, और बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, और आपसे टोटल मिनिमम निकालने को बोल रहा है। तो मिनिमम निकालते समय एक चीज चेक करना होता है कि इन दोनों में से जो भी छोटी रैंक है, ठीक है, इन दोनों में से जो भी छोटी रैंक है, इन दोनों में से जो भी छोटी रैंक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम 2 कम। तो ये 6 से 2 कम होता, ठीक है, 6 से 2 कम होता तभी आप इसका निकाल सकते थे। ठीक है, 6 से 2 कम होता तभी आप इसको निकाल सकते थे। 6 से 2 कम का मतलब ये कितना होता? 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1। इस केस में आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, नॉट वैलिड, बहुत बढ़िया, समझ में आया। ठीक है, चलिए चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है? एक पंक्ति में रोहन का स्थान, समझ फटाफट बताइए, फिर चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। बताइए क्या कह रहा है? रोहन का स्थान क्या है? राइट से चौथा है, 9वां है। अजय का स्थान क्या है? लेफ्ट से 13वां है। बीच में कितने लोग हैं? बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो आपसे कह रहा है कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर भी कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या दे रहा है, तो निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये क्या दिया है? ये जो एक रैंक है, ये इनमें से जो छोटी रैंक है इससे कम से कम 2 कम नहीं है, तो इसका भी आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। आज के सेशन में केवल इतना ही। आज की क्लास का पीडीएफ के लिए आप लोग
हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जो है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। क्या है? रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, ठीक है। क्योंकि क्लास के बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट या बहुत ज्यादा नोट करने के चक्कर में मत पड़िएगा, केवल जो क्वेश्चन मैं देता हूं उसको सॉल्व करिएगा फटाफट, ठीक है। बाकी क्लास के बाद मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, आपको प्रॉपर नोट सब कुछ मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें और साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। चलिए, थैंक यू बच्चा।